जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्श रखी है कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर सकूं। अनंतम शुक्राना गुरु जी का। शुक्राना आप सभी गुरु परिवार का भी कि आप इस गुरु परिवार की बेटी को बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अनंतम शुक्राना आप सभी गुरु परिवार का तहे दिल से। संगत जी, ये तो हम सभी जानते हैं कि गुरु जी महाराज महाशिव के अवतार हैं। उन्होंने हम सबके कल्याण करने हेतु मानवीय रूपी चोले में जन्म लिया और आज भी अपनी संगत का गुरु जी महाराज कल्याण कर रहे हैं। वो साक्षात महाशिव के अवतार हैं। ना जाने कितनों के रोग गुरुजी अपने ऊपर ले रहे हैं, कितनों की विपदाएं अपने ऊपर ले रहे हैं, कितनों को परेशानियों से निकाल रहे हैं और कितनों को भक्ति का मार्गदर्शन करा रहे हैं। संगत जी, ना जाने कितने भूखों को अन्न गुरुजी महाराज दे रहे हैं, ना जाने कितने ही लोगों के छत पे घर दे रहे हैं। संगत जी, ऐसे गुरु को मैं शत प्रणाम करती हूँ जो अपनी संगत से निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी का। संगत जी, आइए 1 मिनट का हम सिर्फ मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मंत्र जाप में वो शक्ति है, वो ताकत है कि वो मरे हुए इंसान को भी जीवित कर सकती है। अपार शक्ति, अपार ब्लेसिंग्स गुरु जी की है इसमें। संगत जी, अगर किसी भी समय, जब भी आपको समय मिले, जब भी आप लगे कि हाँ अब मुझे ये समय ईश्वर को देना है, तब आप वो मंत्र जाप ज़रूर करें, क्योंकि अपार शक्ति, अपार ब्लेसिंग्स गुरु जी महाराज की है। और संगत जी, ब्लेस किया हुआ मंत्र जाप है गुरु जी का ये, तो आप इसको जब भी आपको समय मिले गुरु जी को समर्पित ज़रूर करें। संगत जी, कल के सत्संग में कुछ चीज़ें रह गई थी जो मैं आज के सत्संग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। संगत जी देखिए, हमारी ज़िंदगी जो है गुरुजी की दी हुई देन है, जिसे हम जी रहे हैं। अगर शायद गुरुजी हमारी ज़िंदगी में नहीं आते तो शायद हमारा ना जाने क्या होता। हम अगर ये चीज़ें सोचे भी ना, तब भी रूह कांप जाती है। संगत जी, परमात्मा का इसलिए हमारे जीवन में होना बहुत आवश्यक है, और जिसमें हमें पूर्ण गुरु मिले हुए हैं तो उनका तहे दिल से धन्यवाद करना या शुक्राना करना, वो भी हमारा कर्तव्य बनता है। संगत जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि गुरुजी निरंकार है। वो हमारा जो जन्म का नाता है ना, वो अभी हमारा नहीं जुड़ा है, ना जाने कितने जन्मों से हमारा नाता गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ है। आइए संगत जी, मैं एक छोटा सा सत्संग आपको शेयर करती हूँ। एक सत्संग है जो मैं आपके साथ, सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, एक बार क्या होता है कि गुरुजी महाराज खाना खा रहे होते हैं, तो उसमें थोड़ी सी दाल बच जाती है। तो वो एक अंकल को बुलाते हैं और अंकल को कहते हैं कि ये भांडे ले जा और धो दे। संगत जी, वो जो संगत होती है वो गुरुजी के बर्तन को लेके, जहाँ लंगर हॉल था, जहाँ लंगर बनता था, वहाँ पे एक किचन भी था जहाँ गुरुजी के बर्तन रखे जाते थे, वहाँ पे वो उस बर्तनों को लेके जाता। तो वो देखता, अरे वाह, इसमें तो थोड़ी सी दाल गुरुजी महाराज ने छोड़ दी है। भाई, संतों महापुरुषों का झूठन अगर मिल जाए तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात तो संगत जी किसी के लिए भी कुछ नहीं है। और वो तो हमें साक्षात महाशिव, जिन्हें ब्रह्मांड रचाया, उसका झूठन मिल रहा था। तो संगत अंकल बहुत खुश होते हैं और वो जो दाल बचती है वो गुरुजी की खा जाते हैं। उसी में जहाँ गुरुजी के बर्तन धुलते थे, वो दाल लेके और वो उस दाल को हाथ में डाल के खा जाते हैं, गुरुजी के भांडे धो के रख देते हैं। उसके बाद संगत जी क्या होता है, गुरुजी उस संगत को आवाज़ देते हैं और अंकल को गुरुजी बुलाया जाता है। तो वो अंकल डर जाते हैं
कि भाई कहीं गुरुजी ने मुझे देख तो नहीं लिया, किसी संगत ने गुरुजी से तो नहीं कह दिया। बहुत घबरा जाते हैं। घबराने के बाद संगत जी गुरुजी उससे कहते हैं कि मैंने तुझे बर्तन धोने के लिए दिए थे, तो वो बर्तन तूने वो दाल क्यों खा ली। तब वो गुरुजी से माफ़ी मांगता है कि गुरुजी मुझे क्षमा कीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन आप जैसे संत महापुरुषों के अगर झूठन भी मुझे थोड़ी सी भी मिल जाए तो मैं बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। तो गुरुजी बोलते हैं, ओ मूर्ख, मैंने दाल जानबूझ के छोड़ी थी। वो संगत आंटी अंकल कहते कि गुरुजी जानबूझ के छोड़ी थी, कि हाँ जानबूझ के छोड़ी थी, कि तू उस बर्तन को पानी से धोता और वो दाल नाली के जरिए नाली में जानी थी वो दाल, क्योंकि नाली में एक कीड़ा है जो बहुत दिन से मुझसे अरदास कर रहा है कि मुझे मुक्ति दिलवा दो, मुझे मुक्ति दिलवा दो। आज उसका समय आया था, तो आज मैंने सोचा था कि उसको मुक्ति दे दूँ, और तूने उसकी मुक्ति रोक दी। इस पे वो संगत अंकल बहुत परेशान होते हैं, बहुत गुस्सा होते हैं, और गुरुजी कहते हैं कि भाई आज मेरा मूड था कि आज चलो उसको मुक्ति दे दो। रोज़ वो अरदास करता है, रोज़ मैं जब भी नहाने जाता हूँ या बाहर निकलता हूँ तब वो मुझसे यही अरदास करता है कि गुरुजी मैं नाली का कीड़ा हूँ, मुझे आप मुक्ति दे दो, क्योंकि वो अपने किए हुए कर्मों को पछता रहा था, इसीलिए वो ऐसी योनि में पैदा हुआ जो कि नाली का कीड़ा बना। तो गुरुजी संगत जो अंकल थे वो बहुत पछताते, कहते गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आज किसी की मुक्ति होने वाली थी, किसी मुक्ति मिलने वाली थी और मैंने उसकी मुक्ति रोक दी, गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए। गुरुजी कहते हैं कोई गल नहीं, मैं फिर मेरा मूड होगा तो फिर मैं मुक्ति करूँगा। संगत जी, क्योंकि गुरुओं का मूड होता है जब भी वो संगत पे मेहरबान होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं समर्पण करो, पूर्ण समर्पण करो, पता नहीं कब कल्याण आपका गुरुजी कर दे, कुछ नहीं पता। तो उसके बाद संगत जी 15 दिन बीत जाते हैं, 20 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद अंकल के मन में ये परेशानी थी कि मैंने किसी की मुक्ति रोक दी, और उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी गुरुजी महाराज से ये पूछने की। फिर एक दिन वो अंकल बड़ी हिम्मत जुटाते हैं, बहुत हिम्मत जुटाते हैं, और वो गुरुजी से पूछते हैं कि गुरुजी वो जो कीड़े की आप मुक्ति कर रहे थे, क्या उसकी मुक्ति आपने कर दी। तो गुरुजी कहते हैं वो तो मैंने 15 दिन पहले ही कर दी थी, तू आज मुझे 1.5 महीने बाद पूछ रहा है। कि हाँ जी गुरुजी, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी आपसे पूछने की, पर बड़ी मैंने हिम्मत जुटाई आपसे ये बात पूछने की, क्योंकि संगत जी गुरुजी बहुत कम बोलते थे, वो ज़्यादा बात नहीं करते थे संगतों से। गुरुजी कहते हैं चल हुण मेरे साथ कमरे में जा। वो कमरे में लेके जाते हैं गुरुजी अपने, और कहते हैं कि उस कीड़े की मुक्ति मैंने 15 दिन पहले ही कर दी। मैंने 1 कटोरी में आलू की सब्जी छोड़ी थी और रीना आंटी से बर्तन धुलवाए थे, और वो नाली में डलवाई थी सब्जी। उस सब्जी को खा के, मेरा झूठा खा के उसकी मुक्ति होनी थी। संगत जी गुरुजी बताते हैं कि उसके बहुत माड़े कर्म थे जो उसे ये योनि प्राप्त हुई थी, लेकिन वो उस योनि के कारण मेरे स्नान घर की नाली का कीड़ा बन गया, तो मेरे ही द्वारा उसकी मुक्ति लिखी थी। तो संगत जी ये है जानी जहान मालिक। पशु पक्षी कोई ऐसा प्राणी नहीं, कोई ऐसा जीव नहीं जो गुरुजी के कल्याण और महिमा से वंचित हो। सब पे गुरुजी की मेहर है। संगत जी एक और सत्संग मुझे इसी से मिलता जुलता याद आ रहा है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत सारे सत्संगों में मैंने ये सत्संग भी शेयर किया है, तो आज जब गुरुजी महाराज ये याद दिलवा रहे हैं तो मैं ये भी सत्संग आप लोगों को शेयर करूँगी कि हमारा जो जीवन है वो इतना अनमोल है संगत जी, कि उस अनमोल में सिर्फ हम परमात्मा के होके रहें। और नहीं तो संगत जी 84 लाख योनियों बाद हमें ये मनुष्य का चोला मिला है, अगर हम इसे भी गवा देंगे ना तो कुछ हमारे पास नहीं रहेगा। फिर हमें जन्म लेके वापस आना पड़ेगा अपने कर्मों को भोगने के लिए। कोई बीमारी लेके आएगा,
कोई गलत काम लेके आएगा, कोई दुखी रहेगा, कोई परेशान रहेगा। सब कर्म का खेल है संगत जी। इसीलिए ये मनुष्य हमें जो चोला मिला है वो 84 लाख योनियों के बाद मिला है, इसे ऐसे ही ना गंवाएं संगत जी। तो संगत जी एक और सत्संग मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। कल मेरे पास समय कम था तो मैं नहीं शेयर कर पाई, लेकिन आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। संगत जी गुरुजी के मंदिर में एक फिश एक्वेरियम होता था जिसमें मछलियां थी, और वो फिश एक्वेरियम कुछ दिन पहले ही साफ हुआ था। गुरुजी जब अपनी गद्दी पे आते थे तो उसके अंदर एक मछली थी जो गुरुजी से अरदास करती थी कि मालिक मुझे मुक्ति दे दो, मालिक मुझे मुक्ति दे दो, क्योंकि मुझे ये जीवन नहीं जीना जो कि मैं पानी में पड़ी रहती हूँ, मुझे ये जीवन नहीं जीना, मुझे मुक्ति दिलवाओ। वो गुरुजी से रोज़ अरदास करती थी, रोज़ गुरुजी उसकी अरदास सुनते थे, गद्दी पे बैठते थे, रोज़ सुनते थे। संगत जी एक दिन गुरुजी का मन हुआ तो गुरुजी ने, जब फिश एक्वेरियम साफ़ हो रहा था तो गुरुजी का मन हुआ उस फिश एक्वेरियम के पास खड़े होकर उस मछली से बात करने का। तो संगत जी 1-to-1 कनेक्शन होता है गुरुजी का और संगत का। संगत के रूप में चाहे कोई भी हो, जीव हो, पक्षी हो, पशु हो, कोई भी हो, 1-to-1 कनेक्शन सिर्फ गुरुजी से होगा, तीसरा कोई भी बंदा नहीं होगा। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, हमारा 1-to-1 कनेक्शन सिर्फ गुरुजी से है और किसी से नहीं है। ऐसी ही उस मछली का कनेक्शन गुरुजी से होता है और वो गुरुजी से अरदास करती है कि मेरे मालिक मुझे मुक्ति दे दो, मुझे ये जीवन नहीं चाहिए। गुरुजी कहते देख भाग्य का विधाता, मैं सब चीज़ें बदल सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें खुद चल के मेरे पास आना है, जब ही मैं मृत्यु आपको दे सकता हूँ, मैं आपको मोक्ष दिला सकता हूँ, मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन जीवित इंसान या पशु पक्षी को मैं मृत्यु नहीं दे सकता संगत जी, क्योंकि ये मेरे उसके खिलाफ है। संगत जी अगर तू खुद चल के मेरे पास आएगी तो मैं तुझे मुक्ति दे दूँगा। संगत जी मछली देखिए, अब मछली फिश एक्वेरियम साफ़ हो गया, फिश एक्वेरियम में सारी मछली फिश एक्वेरियम के अंदर जा चुकी है। अब आप मुझे ये बताइए जब फिश एक्वेरियम से वो मछली बाहर गुरुजी तक कैसे आएगी? अब उसे बाहर लाने का मार्ग भी गुरुजी महाराज ने ही दिया। संगत जी गुरुजी ने तो अपनी शर्त रख दी, जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, मुझसे अपने सुख दुख बांटो, अगर दुख है भी तो उसका मार्ग भी निकलने का आपको गुरुजी बताएंगे। ऐसी गुरुजी ने मछली के सामने ये बात रखी और मछली ये सोच रही थी कि अब मैं पानी में जा चुकी हूँ, मैं गुरुजी तक कैसे पहुँचूँगी। तो संगत जी देखिए फिश एक्वेरियम 2-3 दिन पहले ही साफ़ हुआ था। गुरुजी महाराज उस दिन बहुत खुश थे, मेहरबान थे, बहुत मेहरबान थे। इसलिए गुरुजी महाराज ने जो संगत आंटी ही अंकल थे उनको कहा ये फ़िश एक्वेरियम दोबारा से साफ़ करो। संगत जी वो फ़िश एक्वेरियम दोबारा से साफ़ किया गया। संगत जी ये मार्ग दिखाया भगवान ने, ये गुरुजी ने मार्ग दिखाया। परेशानी में थी मछली की, मैं वापस जा चुकी हूँ, अब मैं कैसे गुरुजी के पास जा पाऊँगी, क्योंकि जब ये फ़िश एक्वेरियम कभी भी साफ़ करेंगे तो उस समय गुरुजी गद्दी पे नहीं होते। तो संगत आंटी कहती गुरुजी अभी तो ये साफ़ किया था, लेकिन गुरुजी का हुक्म था तो कोई टाल नहीं सकता था। फ़िश एक्वेरियम में से सारी मछली निकाली गई और एक बड़े से टब में डाली गई। संगत जी जिस मछली की आज मुक्ति होनी थी, मोक्ष मिलना था, वो मछली टब में ना गिर के उछल के जमी पे गिर गई। उस समय गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पे संगतों के बीच जाने वाले थे। संगत जी मछली को पकड़ने के लिए संगत अंकल उसके पीछे चले, लेकिन वो अंकल के हाथ नहीं आई। गुरुजी जानी जहान है, उनको सब पता है। मछली फिर कूदी,
फिर अंकल ने पकड़ने की कोशिश करी पर मछली अंकल के हाथ नहीं आई। वो फिर कूदी, फिर मछली अंकल के हाथ नहीं आई। जहाँ गुरुजी जिस संगत हॉल में बैठे थे उसकी चौखट पे मछली रुक गई। अंकल ने कहा कि अब मैं इसे पकड़ लेता हूँ। अंकल जैसे पकड़ने गए वो मछली फिर आगे कूदी और संगत जी वो कूदते कूदते जहाँ गुरुजी के चरण कमल थे, जहाँ गुरुजी विराजमान थे, वहीं पे जाके उसने अपना दम तोड़ दिया। संगत जी जो अंकल थे उनको ये बात समझ नहीं आई कि एकदम से ऐसे कैसे मछली ने दम तोड़ दिया अपना। संगत जी उनके मन में सवाल था तो उन्होंने गुरुजी महाराज से आज्ञा लेके सवाल का उत्तर दिया। उन्होंने कहा गुरुजी मुझे मेरी जो शंकाएं हैं वो आप दूर करो। देखो मैं आपसे सवाल जवाब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आप जानी जहान हो, अपनी संगतों के लिए जो करोगे अच्छा करोगे, लेकिन मेरे मन की शंकाएं थोड़ी सी वो दूर करो। गुरुजी ने कहा मैं जानता हूँ तू क्या पूछना चाहता है, उस मछली के बारे में पूछना चाहता है ना। संगत जी गुरुजी कहते हैं कि वो मछली मुझसे बहुत दिन से अरदास कर रही थी कि मुझे मोक्ष दिला दो, मुझे मोक्ष की दिला दो, मुझे मुक्ति दे दो गुरुजी, मेरे को पानी में नहीं रहना। जो मेरा पहले का जन्म था, मैं पहले कैसे रहती थी, कितनी बनी ठनी रहती थी, कितने ऐशो आराम की ज़िंदगी मैंने बिताई है और अब मुझे ये अपने कर्मों की वजह से ये पानी में रह के मछली बन के भोगना पड़ रहा है। मुझे ये जीवन नहीं चाहिए। ऐसी चीज़ में सिर्फ आप ही गुरुजी महाराज ऐसे हो जो मुझे मुक्ति दिलवा सकते हो। गुरुजी कहते हैं मैंने ही उसको ये शर्त रखी थी कि तुम अगर मेरे पास तक खुद चल के आओगी तो ही मैं मुक्ति दे दूँगा, लेकिन मैं जीवित इंसान को मुक्ति नहीं दे पाऊँगा। ये मेरे उल्लेखन के खिलाफ है। संगत जी संगत अंकल कहते हैं गुरुजी महाराज मेरे को लग तो रहा था कि कुछ ना कुछ तो है, लेकिन हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, अनजान हैं, हमें समझ नहीं आ रही थी। लेकिन गुरुजी आप जानी जहान हैं, सबके मन की बात, सबके हृदय की बात और सब कुछ जानते हैं, सबकी चीज़ों को आप पढ़ लेते हैं। जो हम सोचते भी नहीं हैं उसको भी गुरुजी महाराज पढ़ लेते हैं। संगत जी ये है गुरुजी से कनेक्शन बनाने का तरीका। संगत जी इसीलिए कहते हैं ये मानवीय चोला हमें 84 लाख योनियों के बाद मिला है, इसे ऐसे ही ना गवाएं। इसे प्रभु के सिमरन में, पूजा में, भक्ति में, भाव में लगाएं। संगत जी अपने मन में एक ज्योत जलाएं जिसमें सिमरन की ज्योत जले, सत्संग की ज्योत जले, सेवा की ज्योत जले, सिमरन की ज्योत जले, और वो भी निस्वार्थ, बिना स्वार्थ के, नीवा स्वभाव, बिल्कुल नीवा स्वभाव। देखिए कोशिश करिए संगत जी, एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, लेकिन जब आप भक्ति के मार्ग पे जाएंगे, वो ज्योत जला के आप उस चीज़ में रम जाएंगे, उस रंग में रम जाएंगे, सब हो जाएगा संगत जी। क्योंकि संगत जी पॉजिटिव भी हमारे अंदर तो नेगेटिव भी हमारे अंदर है। जो अगर हम कुछ अच्छा करना चाहेंगे तो कुछ बुरी चीज़ें हमें उसे करने से रोकेंगी। मैं भक्ति के मार्ग पे जाना चाहूँगी तो वो बुरी चीज़ें मुझे रोकेगी, अरे अभी तो बहुत समय पड़ा है फिर कर लेंगे। मैं पूजा में घंटा लगाना चाहूँगी, अरे छोड़ना अभी टीवी देख लेते हैं, अरे छोड़ अभी मार्केट चले जाते फिर आके कर लेंगे पूजा। संगत जी जब अच्छी चीज़ें हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है तो बुरी चीज़ें भी हमें प्रेरणा देती है पीछे आने की। अब तय हमें करना है कि हमें आगे जाना है कि पीछे जाना है, बुरी चीज़ों को अपनाना है या अच्छी चीज़ों को अपना के आगे बढ़ जाना है। संगत जी इसीलिए मैं हर सत्संग में आप लोगों को कहती हूँ सेवा, सिमरन, पूजा, भक्ति के मार्ग पे चले, समय निकालें अपने रूटीन। संगत जी देखिए बहुत सारी संगत कमेंट्स करती कि आंटी हम कोशिश करते हैं, हम पे नहीं हो पाता, हम समय नहीं निकाल पाते। संगत जी चलिए ठीक है, नहीं निकाल पाते, आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं, जाप करने लग जाइए, जिसको भी आप मानते हैं, जिसका भी आप जाप करना चाहते हैं। राम 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 मुँह से तो आप काम नहीं कर रहे ना, हाथों से कर रहे हैं। तो संगत जी और अगर मुंह से भी काम कर रहे हैं तो अंदर की एक आत्मा है
उससे नाम जपिए। राधा 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 राधा, श्याम 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 श्याम। जिस भी भाव में, जिस भी रूप में गुरु जी को आप पूजते हैं, उस रूप में जो भी काम कर रहे हैं उस मुख से सिमरन कीजिए। मुख से सिमरन नहीं कर पा रहे हैं तो अंदर की आत्मा से सिमरन कीजिए, पर कीजिए। एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा, लेकिन होगा। वो बुरी चीज़ जो आपके अंदर है वो आप से हटेगी और अच्छी चीज़ें आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी, और इतनी प्रेरणा दे देगी संगत जी कि आप उन बुरी चीज़ जो है ना वो आपसे कांपने लगेगी, आपको पीछे लाने के लिए ना। लेकिन आपका मन एक निठिल दृढ़ निश्चय ले लेगा कि नहीं, मुझे ये समय प्रभु को देना है, ये मेरा समय प्रभु के लिए ही है। तो संगत जी वो ज्योत जलाएं, सिमरन पूजा भक्ति भाव की। संगत जी और एक आंटी का कमेंट्स आया था कि वो अमृत वेला करना चाहती है। बहुत अच्छी बात है आंटी, आप अमृत वेला कीजिए। अमृत वेले में परमात्मा का और भक्त का मिलन होता है, जिस समय ईश्वर अमृत बरसा रहा होता है। और संगत जी जब आप अमृत वेला, संगत जी हम अपनी मर्जी से नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आप गुरु जी से अरदास करें कि गुरु जी मुझे आप अमृत वेला बख्शो, क्योंकि बख्शते भी परमात्मा ही है। अमृत वेला हम नहीं कर सकते संगत जी, आप कितनी भी कोशिश करिए, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, अच्छी चीज़ है तो बुरी चीज़ भी हमारे ही पास है, जो हमें आलसों से भरे रखती है, सुबह जल्दी उठने नहीं देगी। अरे अभी 5 बजे हैं, 4 बजे हैं, 3 बजे, अरे अभी थोड़ा और सो जाते हैं, अरे अभी नींद पूरी नहीं हुई, थके हुए हैं। ये आलस हमारे अंदर है, जिसके कारण ढेरों बीमारियां हमारे शरीर में लगी हुई हैं। तो संगत जी आप अरदास करें गुरु जी से कि महाराज मुझे अमृत वेला बख्शो। आपको उठने की ज़रूरत नहीं है, जब अमृत वेला का समय आएगा तो परमात्मा खुद उठाएगा आपको। आप अमृत वेला करिए। अगर संगत जी आप अमृत वेला पूरा नहीं कर पा रहे तो संगत जी आप, वैसे तो 2.5 घंटे होता है, 2.5 घंटा नहीं दे पा रहे तो 1.5 घंटा तो आप दे ही दें, और नहीं दे पा रहे आप रात का समय गुरु जी के नाम, तो आप दिन का वेला संभालें, परमात्मा को दिन का वेला दें। अगर हम रात का अमृत वेला नहीं संभाल पा रहे तो दिन का कोई भी वेला हम गुरु जी महाराज को समर्पित करें। संगत जी इसीलिए मैं आप सभी लोगों से कहती हूँ, एक यही उपाय है, अपने अंदर ज्योत जलाएं, भक्ति सेवा सिमरन पूजा पाठ की। क्योंकि संगत जी ये मानवीय रूपी चोला सिर्फ संसारिक लोगों के लिए नहीं है, परमात्मा के लिए है। संगत जी मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा संगतों को भक्ति के मार्ग पे चलाऊं। जो गुरु जी की संगत है, जो गुरु जी की संगत नहीं है, कहीं तो संगत जी एक छोटी सी किरण मैं लोगों के बीच जला पाऊं कि भक्ति के मार्ग पे चलो। भाई 84 लाख योनियां पार करके मनुष्य का जीवन मिला, अगर इसे भी आप नष्ट कर दोगे ना तो फिर आपको भोगने आना है, फिर दोबारा से आपको जन्म लेके उस नर्क को भोगने आना है। संगत जी कितने लोग जेलों में सड़ रहे हैं, कितने लोग बीमारियों से ग्रस्त है, कितने लोग भूखे प्यासे हैं, कितने लोग पीड़ितता से मर रहे हैं, कितना क्राइम है, कितना सब कुछ है। ये कर्म है संगत जी और कुछ नहीं है, ये कर्म है जो लौट के हमारे वापस आते हैं भोगने के लिए। इसीलिए संगत जी हमें अगर नहीं भोगने इन कर्मों को तो संगत जी आप अपने मन में वो ज्योति जलाएं, वो ईश्वर के नाम का दीपक जला के और सेवा सिमरन भक्ति के भाव पे चले। संगत जी नहीं तो आप ध्यान रखना, आप अगर इस गलत फहमी में जी रहे हैं कि ये पशु पक्षी जीव हमें तो दोबारा से मनुष्य का ही जीवन मिलेगा, नहीं संगत जी ध्यान रखना, जैसे कर्म वैसी सजा, जैसा किया है वैसा ही पाओगे और जैसा बोया है वैसा ही फल आपको मिलना है। तो संगत जी यही एक उपाय है आपका अपने कर्मों से मुक्ति पाने का और अपने आप को सेवा और सिमरन से जोड़ने का। इस चोले को संगत जी ऐसे ही ना गवाएं। संगत जी ये बहुत ही मनुष्य का चोला बहुत ही मुश्किलों से मिलता है। आपने मेरे को एक शब्द का वो याद आ रही है पंक्ति, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी
कमाई ले हीरे और मोती, कफन में जेब नहीं होती। चाहे डबल बेड पे सो ले, चाहे धरती बिछोना कर ले, बात सब एक सी होती। संगत जी, चाहे कितनी दौलत कमा लो, चाहे कितना अमीर हो, कितना गरीब हो, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन संगत जी अंत समय में देह त्यागने के बाद अच्छे बुरे कर्म ही हमारे साथ जाएंगे। हम पे जो कफन चढ़ता है उसमें जेब नहीं होती कि हम उन सब चीज़ों को बटोर के लेके जाएंगे। वो कर्मों के हिसाब से हमें सजा दी जाएगी, जिसे भोगने के लिए हमें वापस आना है। इसीलिए संगत जी बार बार मैं सत्संग में आप सभी को यही कहती हूँ, भक्ति के मार्ग पे चलें, सेवा सिमरन भक्ति पूजा पाठ से जुड़ें। संगत जी बस अब मैं सत्संग यही विराम करूँगी, फिर गुरुजी महाराज ने मुझे आज्ञा दी तो फिर मैं आप लोगों के समीप आऊँगी गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में बताने। और संगत जी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा संगतों में शेयर करें ये सत्संग, ताकि जो गुरुजी की जुड़ने वाली नई संगतें हैं उन्हें गुरुजी के कल्याण अनुभव के बारे में पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कलयुग में भक्ति के मार्ग पे चलें। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी।